गर्मियों में अगर आप इन 4 बातों का ख़्याल नहीं रखते तो याद रखिएगा अपने परिंदों के जानी नुकसान का ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं गर्मियों में अपने परिंदों की केयर के बारे में। वो कौन सी 4 गलतियां जिनकी बिना पर हम अपने परिंदों की अमवात का जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपने बर्ड के केजेस में खासकर वाटर पानी का बहुत ख्याल रखना है। क्या होता है कि सुबह टाइम हम पानी रखते हैं और रात तक पानी या तो एवेपोरेट हो जाता है या बर्ड पानी पी लेते हैं या वो नहा कर गिरा देते हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। अब हमारे माइंड में होता है कि हमने सुबह पानी डाला था, अब उसकी वजह से क्या होता है कि हम एक दिन बाद जाते हैं और बर्ड डिहाइड्रेट हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और अमवात का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ तो अपने बर्ड के जो पानी है उसको डेली रूटीन में सुबह टाइम मस्ट चेक करें और रात में भी गर्मी में मस्ट चेक करें। यहाँ दूसरी सूरत हाल, आप डिस्पेंसर ड्रिंकर यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसके ऊपर यहाँ तो 1 लीटर की बोतल लग जाए, यहाँ डिस्पेंसर होता है जिसमें पानी भर कर रख दिया जाए, वो जितना पिए उतना नीचे आ जाए, बाकी हमें पता है कि इतना टाइम गुजार जाएगा। दोनों ऑप्शन है, हमारे से लेना चाहें हमारे से भी डिस्पेंसर ड्रिंकर मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट से मस्ट विज़िट करें। दूसरी जो चीज़ है सबसे बड़ी, वो आ जाती है वेंटिलेशन। हम क्या करते हैं कि परिंदों को कमरे में रखा होता है, अब कमरे में वेंटिलेशन नहीं होती और हम ये बेहतर जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हब्स हो जाती है। हब्स में परिंदे पर खोल लेते हैं, सांस ज़्यादा लेने लग पड़ते हैं, जो कि इंडिकेशन होता है कि आपका बर्ड इस माहौल में खुशगवार नहीं है। अगर आपके परिंदे मई जून जुलाई अगस्त के महीने में ऐसी कोई आपको इंडिकेशन देते हैं कि पर खोल रहे हैं, सांस तेज़ ले रहे हैं, मुंह खोला हुआ है, तो फ़ौरन ट्रीट करें। अपने बर्ड को वेंटिलेशन के लिए मस्ट माहौल दें। उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है, या तो अगर आपके कमरे में 2 विंडो है तो उनको ओपन कर दें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो। एक तरफ दरवाज़ा एक तरफ विंडो है तो विंडो दरवाज़ा दोनों ओपन कर दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एग्जॉस्ट फ़ैन का यूज़ करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जो फ़ैन ज़मीन वाला फ्लोर फ़ैन होता है उसको लगाकर उसका रुख बाहर की तरफ कर दें ताकि वो बाहर की हवा अंदर की हवा बाहर निकाले। तो इस तरीक़ेकार से हम वेंटिलेशन को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा जो बर्ड है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, क्योंकि टेम्परेचर जब भी 33-34 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है बर्ड के लिए कंफर्टेबिलिटी का जोन ख़त्म हो जाता है। तो हमने इसको कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करना है। फ़ैन का यूज़ करें, कूलर का यूज़ करें, जो आप बेहतर तरीके से अपने बर्ड को फैसिलिटी दे सकते हैं डायरेक्ट हवा के लिए भी। अब तीसरे टिप में हमने बर्ड को की खुराक को मद्देनज़र रखना है। हमने ठंडी ग़िज़ाएँ देनी है, विटामिन्स कैल्शियम देना है, क्योंकि ब्रीडिंग भी तो लेनी है। तो हमने क्या करना है, तीसरे टिप में जो बड़ी गलती हम इस मौसम में अपने बर्ड को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि यार ये जो परिंदा हमने ब्रीड नहीं लेनी। याद रखिएगा कि अपने बर्ड को ठंडी ग़िज़ा देनी है ताकि वो गर्मी में सर्वाइव कर सके। अब ठंडी ग़िज़ाएँ क्या हैं, आप सॉफ्ट फूड में पहले तो ठंडी ग़िज़ाएँ सब्ज़ादार में अगर हम देखें तो हम धनिया दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी सॉफ्ट फूड में, आप छल्ली दे सकते हैं, आप उबले चावल दे सकते हैं, भिगो कर दालें दे सकते हैं, भिगो कर गंदम दे सकते हैं। दाना तो हर वक्त मौजूद रहेगा, उसमें सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज की मिकदार कम कर दें, खुर्तम की मिकदार कम कर दें, बांका सीड उसमें ऐड कर लें। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम अपने बर्ड की डाइट को बेहतर करके उसकी इंटरनल जो बॉडी है उसको गर्माइश से, गर्मी से बचा सकते हैं। इसी तरह फोर्थ टिप में आपने कैल्शियम विटामिन को मद्देनज़र रखना है। हर वीडियो में मैं कैल्शियम विटामिन का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि बर्ड अगर जान में होगा तो ज़्यादा ब्रीड करेगा, तो जब आपका बर्ड जान में ही नहीं है तो क्या ब्रीड लेंगे आप उससे। तो विटामिन कैल्शियम उसकी बॉडी में होने वाली डेफिशिएंसी कमी को दूर करेगा। तो विटामिन मियारी, कैल्शियम मियारी, आम चाक नहीं रखना, मार्केट से अच्छा चाक लें। हमारे से लेना चाहें हमारे से लें, मार्केट से लेना चाहें मार्केट से लें। विटामिन वाइडालिन ले लें, ये बेहतर होता है, हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर लें। तरीक़ेकार यही है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वाइडालिन का मिक्स कर दें, 3-4 घंटे रहने दें पानी उनके केज में, बाद में हटा दें, फिर ताज़ा पानी रख दें। पानी 24 घंटे रहना चाहिए जो सादा है। तो कैल्शियम मियारी लें, हमारे से मेडिकल किट लेना चाहिए, उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इन 4 टिप्स को आपने फॉलो
फॉलो करना है तो आपका बर्ड इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी कमी पेशी करते हैं तो आपके बर्ड को मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पाँचवा टिप जो कि इंतहाई ज़रूरी है वो होता है नमकियात की कमी को पूरा करना। उसके लिए हम आम तौर पर ORS नमकोल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने माहौल अच्छा दिया है, टेम्परेचर ठीक है, उसके बावजूद परिंदे पर खो रहे हैं, सांस तेज़ ले रहे हैं, तो अपने बर्ड्स के पानी में आपने ORS भी मिक्स करके दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में या 1.5 लीटर पानी में 1 पैकेट छोटा मिक्स कर दें और वो उनके केज में आप रख दें तो बेस्ट ऑप्शन होती है, ताकि बर्ड की नमकियात की कमी पूरी हो और बर्ड डिहाइड्रेशन से बच जाए। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। जब आप ये 4-5 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका बर्ड ब्रीडिंग के लिए भी रेडी होता है, हेल्दी होता है, मोर्टेलिटी अमवात का बहुत कम आपको सामना करना पड़ेगा। और जाने से पहले अगर आप हमारे से दाना साफ़ करने वाली मशीन, अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीन, परिंदों के टॉयज़, बर्तन, दाना, झूले, स्टैंड, मटकी स्टिक्स कुछ भी लेना चाहें ऑर्डर कर सकते हैं 0347 442 111 7 पर। थैंक यू सो मच। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक का पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।